सबसे अहम खबर से और फाइनल मैच की तैयारियां जारी हैं। इससे जुड़ी अहम खबर यह है कि पनामा लीक्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। केस की समाअत के दौरान वजीर आजम और दरखास्त गुजारों से दिन 1 बजे तक जुडिशियल कमीशन की तश्कील पर मौकफ तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि पनामा मामले की मुकम्मल तहकीकात जरूरी है। वो मामला जिसकी वजह से सियासी सरगर्मियां, सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। ये अहम केस की समाअत हुई और उसमें फरीकैन बताएं जुडिशियल कमीशन के हवाले से उनका क्या है, क्या फैसला है, यह बताया गया है। पनामा लीक्स केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और केस की समाअत के दौरान वजीर आजम और दरखास्त गुजारों से दिन 1 बजे तक जवाब तलब कर लिया गया। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन है अदालत खुद बैंकों के खातों का जायजा ले। दूसरा ऑप्शन अदालत तहकीकाती इदारों को तहकीकात का कहे। और तीसरा ऑप्शन दरखास्त गुजार खुद दस्तावेजात और सबूत पेश करें। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन दे दिए हैं। पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है अदालत खुद बैंकों के खातों का जायजा ले। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स केस की समाअत शुरू हो गई। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। वजीर आजम के वकील सलमान बट ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पूरे मुल्क की नजरें इस केस पर हैं, आपको जवाब जमा कराना चाहिए था। हम समझेंगे आपको जवाब देने में दिलचस्पी नहीं। केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो सकती है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि पनामा लीक्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी शामिल है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी नैब के जवाब पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि नैब ने रोजमर्रा कार्रवाई से इन्हिराफ क्यों किया। हमें बड़ा वाज़ेह पैगाम मिल गया है कि कोई इदारा अपना काम नहीं करना चाहता। अब इस मामले पर कमीशन बनाने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस केस को खुद देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स में 3 ऑप्शंस दे दिए। पहला ऑप्शन अदालत खुद बैंक खातों का जायजा ले। दूसरा ऑप्शन अदालत तहकीकाती इदारों को तहकीकात का कहे। तीसरा ऑप्शन दरखास्त गुजार खुद दस्तावेजात और सबूत पेश करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जेर समाअत मुकदमे में कमीशन तश्कील दे सकती है। हम ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक वजीर आजम से पूछेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीकैन तहरीरी तौर पर बताएं कि अदालती कमीशन की फाइंडिंग को मिनोअन तस्लीम किया जाएगा। समाअत के मौके पर पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी कमरा अदालत में मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी भी मौजूद थे। अकील अफजल और साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ एक्सप्रेस न्यूज इस्लामाबाद। एक और अहम खबर, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके हैं कि वो तहकीकात के लिए तैयार हैं। जुडिशियल कमीशन के हवाले से 1 बजे तक जवाब तलब किया गया है और उससे पहले अटॉर्नी जनरल का अहम बयान, उनका कहना है कि वजीर आजम नवाज शरीफ वाज़ेह कर चुके हैं वो तहकीकात के लिए तैयार हैं। पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रूफ के लिए तैयार करता हूँ। मेरी जो आपने एसेट्स वगैरह छानबीन करते हैं जरूर कीजिए और वो सारे आया हैं, सब रिकॉर्ड पे हैं, तो रह क्या गया। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम नवाज शरीफ की नाहली और पनामा लीक्स तहकीकात से मुतल्लिक केस की समाअत जारी है और जैगम नकवी हमारे नुमाइंदे ताजा तफसीलात उनसे जानते हैं। जैगम, अब तक क्या कार्रवाई हुई इस केस की समाअत के मौके पे और क्या रिमार्क्स सामने आए जजेस के? जी बिल्कुल, ये 1 बजे के लिए मोहलत दी गई है दोनों फरीकैन को। मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी तहरीरी तौर पर ये मौकफ जाना गया है कि अगर अदालत बनाती है तो उसके फाइंडिंग को, उसके फैसले को मनोअन तस्लीम करने के हवाले से तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए। अदालत ने जैसे कि बताया है कि 3 ऑप्शन दिए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो है उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे। उनका ये कहना था कि पहला ऑप्शन तो ये है कि हम खुद बैंक के खातों का जायजा लेना शुरू करें, जबकि दूसरा ऑप्शन ये है कि तहकीकाती इदारों को तहकीक ये मामला मुंतकिल कर दें, और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दरखास्त गुजार। बहुत शुक्रिया जैगम नकवी, आपसे मजीद अपडेट्स जानते रहेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम की जेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने के लिए मुशावरत की जा रही है। अहम खबर आप तक पहुंचा रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत मुशावरती इजलास जारी है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने के लिए मुशावरत की जा रही है।
एक और बड़ी खबर, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे। वजीर आजम अदलिया पर मुकम्मल इजहार एतमाद कर चुके हैं। यह भी कहा गया कि अदालत पैनामा लीक्स पर कमीशन बनाए या कोई और हुक्म दे वो भी माना जाएगा। हमने आज से 6 माह कबल जो है अदालत उज़्मा को इसी कमीशन के लिए लेटर लिखा था। आज अदालत उज़्मा जो है अगर कमीशन बना देती है, हम वज़ीर आज़म से जाके इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, लेकिन हमारे जो अर्लियर स्टैंड है कमीशन का 6 महीने का पहले का जो ख़त वज़ीर आज़म ने लिखा था, ये तकरीबन उसी की तायीद और उसी की इंडोर्समेंट होगी। हमें अदालत उज़्मा पर मुकम्मल एतमाद है। वो इस मुल्क के आइन के तहत सबसे बड़ी अदालत है और आइन हमें ये बात जो है सिखाता भी है और आइन हम पे ये बात लागू भी करता है कि हम उसका एहतराम करें, उसके फ़ैसलों का, उसकी प्रोसीडिंग्स का, उसके जज साहिबान का। तो इंशाअल्लाह ताला 2 घंटे में